है तो कांग्रेस ने सत्ता वापसी के लिए प्रदेश की जनता को भरोसे के तौर पर 7 गारंटी दी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इन गारंटियों को हवा हवाई करार दे रही है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की गारंटियों पर जोरदार वार किए हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी का तंज, सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस की गारंटियों को बताया झूठा। चुनावी डगर में कांग्रेस ने जनता को 7 गारंटियों का जो भरोसा दिया, उसे बीजेपी झूठ का पुलिंदा बता रही। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर गारंटी के सहारे ही जमकर प्रहार किया। पेपर लीक की गारंटी, नंबर 2 महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी, नंबर 3 दलितों के उत्पीड़न की गारंटी, अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी, पीएफआई की रैली कोटा में याद है आपको। भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं जो राजस्थान की सरकार ने दी है और जो कहा है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। विधानसभा चुनाव में सत्ता किसको मिलेगी, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं। लेकिन सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है इन चुनावों में कांग्रेस साफ होगी, इसकी गारंटी पक्की है। कांग्रेस पर हमले का जवाब दिया है आरसी चौधरी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि जहां डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर थी, उनके शासनकाल के दौरान 20,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। जो विश्वविद्यालय खोले गए उनको बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं से आखिर विचलित क्यों है? अगर गरीब का बच्चा निजी स्कूलों से बेहतरीन शिक्षा अगर सरकारी खर्चे पे प्राप्त करता है तो भारतीय जनता पार्टी विचलित क्यों होती? 7 नवंबर को कांग्रेस ने गारंटी यात्रा का आगाज कर दिया था, जिसे अब दीपावली के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन सीएम अशोक गहलोत की 7 गारंटी जनता पर कितना असर करेगी, ये चुनावी नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नेताओं के बीच गारंटी वॉर का दौर भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान के चुनावी माहौल में अपनों की चुनौती से सभी राजनीतिक दल जूझ रहे हैं। हालांकि उनको मनाने का दौर भी जारी है और अपनी पार्टी के बागियों को मनाने की तैयारी भी युद्ध स्तर पर पार्टी कर रही है। लेकिन ये बागी क्या गुल खिलाएंगे या फिर घर वापसी करेंगे? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। किसी की पार्टी में घर वापसी तो कोई अब भी है बागी। ये नजारा राजस्थान का है, जहां टिकट न मिलने पर पार्टी से बागी हुए नेताओं की घर वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक इन्हें मनाने की कवायद में लगे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के मुकुल वासनिक ने कांग्रेस के बागियों को मनाने की कवायद अपने हाथ में ले ली, वहीं बीजेपी की तरफ से मोर्चा गजेंद्र सिंह शेखावत ने खोला हुआ है। लेकिन कुछ बागी नेताओं के तेवर अभी भी कड़क हैं। इसका ही असर है कि सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा खुद कई बागी नेताओं से बात कर रहे हैं। वहीं जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा की आज घर वापसी भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने करा दी। और राजस्थान की जनता ने सरकार से अपदस्थ कर इनको उखाड़ कर फेंकने का मानस बना लिया। आज इतनी विशाल संख्या में जो लोग इन सब नए ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ में आए हैं, मैं इन सब का भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। हालांकि ऐसी तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। एक एक पार्टी के बागियों तक पहुंचने की तैयारी है। पर पार्टी के अंदर काम करने वाले, बल्कि कहिए कि एक तरीके से एक बरोबर बहुत से कई लोग होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है
तो पर्चा भर देते हैं। वो हमारे ही पार्टी के अपने मित्र हैं। तो सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, मुकुल वासनिक जी भी यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ प्रभारी भी रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी और रंधावा जी भी बात कर रहे हैं। कल तक है विड्रॉल का। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी बागी हैं। बीजेपी के एक समय सबसे भरोसेमंद रहे यूनिस खान से लेकर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और चित्तौड़गढ़ से वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह बागी हैं। वहीं कामा से पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगला भी मैदान में आ चुके हैं। हालांकि ये तो कुछ ही नाम है, ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है। वहीं ऐसी ही परिस्थितियां कांग्रेस के सामने भी हैं। लूणकरणसर से पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, नागौर से पूर्व मंत्री रहमान समेत शाहपुरा से वर्तमान विधायक आलोक, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मौजूदा विधायक जोहरीलाल मीणा भी कांग्रेस से बगावत करके मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के सामने अपनों को ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि जिन सीटों पर मुश्किल फाइट होगी वहीं से ये बागी ही बड़ा खेल करेंगे। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में 3 दर्जन से ज्यादा नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।